और क्या करेंगे? मारना इंद्री थाने में पहुंचे हैं और मामला इस समय आपको बता दें, गांव खेड़ा से इस समय एक मामला सामने आया जहां पर गांव के ही कुछ युवकों द्वारा एक युवक पर हमला कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा होकर के इस समय इंद्री थाने में पहुंचा और कुछ दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें गांव के ही एक युवक पर हमला कर देते हैं, तेजधार हथियार लेकर के आते हैं और हमला कर देते हैं, जिसकी शिकायत इंद्री थाने में दी जाती है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। गांव खेड़ा से इस समय काफी संख्या में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और इस समय इंद्री डीएसपी से बातचीत हुई है। सुबह के समय बता दे करनाल एसपी से जो है मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस समय हताश हैं और इस समय कहीं ना कहीं बात करने के लिए पहुंचे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जिसको लेकर के इस समय इंद्री थाने में पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंकुश है जी। क्या घटना हुई थी? मैं इंद्री से जाने लग रहा था जिगर, तो मैं रास्ते में रोके, उन्होंने कमल गार्डन के पास मेरे साथ मारपीट करी, चोट मार दी। वो सारे घर के थे जी, उसकी ताई थी, 2 अन्य थे और हमने फिर थाने में दरखास्त दी जी, एफआईआर होगी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, हाँ जी, ये 11/8/2024 का मामला है और मेरे कैसे लुटा था जी, मैं तो सुनने की चांद थोड़ी थी मेरी, उसके बारे में कोई आता पता नहीं करा जी। पुलिस रफा दफा की बात तो क्या था पहले आपकी कोई बात? ना मेरी कोई बातचीत नहीं थी उनके साथ जी। क्या लगता है इस तरीके क्या कोई खुंदक थी या पहले कोई नहीं, रंजिश कोई वगैरह? खुंदक नहीं थी जी, रंजिश नहीं थी, पर वो नशेड़ी किस्म के व्यक्ति हैं, गांव में झगड़ा करते रहते हैं। अभी तो 4 दिन पहले उन्होंने गांव में एक लड़के पर हमला करा, ठीक है जी। अच्छा। नशे करा, चोरियां करते फिर जी, तलवारा लियो फिर सारे दिन गाँव में। तो अभी जो पुलिस में शिकायत दी है, क्या कार्रवाई हुई है कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। आइयो से बात कर रहा था, आइयो फोन करता था जी, ठीक है जी। मैंने पेन ड्राइव 2 दिन के हफ्ते के अंदर अंदर 2 पेन ड्राइव का आइयो को भी दे दी जी। हमने स्टेटस रिपोर्ट के जरिए जो आइयो से बात करी, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे पास तो पेन ड्राइव नहीं थी, झूठ बोल रहे जी। एक बात आइयो ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तो तक। गांव में आए हैं वो कोई नहीं आया जी जांच मेरा, के लिए? ना कुछ नहीं आया जी अभी तक। कोई नहीं आया। क्या कह रहे हैं अभी? फोन नहीं आज उठाता जी, बात ही नहीं करता, ना मिलता जी। कौन है ये? चरण सिंह है जी। अच्छा, कोई बातचीत नहीं कर रहे? कोई बातचीत नहीं करता लगता जी। क्या है इस तरीके का रवैया जो अपनाया जा रहा है, क्या लगता है? बस गुंडागर्दी बद हो रही है तो नराली। अच्छा, हाँ जी, क्या मांग करेंगे? बस अरेस्ट होने चाहिए जो, पर्चा एफआईआर दर्ज हो उनके खिलाफ। ठीक है। हाँ जी। लगे। मेरा नाम बालकिशन है। क्या कुछ कहेंगे ये जो घटना हुई है? घटना इलेक्शन से पहले है, पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले गुंडों ने, नशा करने वालों ने, नशा बेचने वालों ने एक शरीफ लड़के को पीट दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2-4 दिन पहले एक लड़के को और पीट दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हम डीएसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और अपने मुलाजिमों को बुलाकर हिदायत दी कि फौरन आज ही कार्रवाई करें। बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि डीएसपी साहब से बात हुई, कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद की बात है। कहेंगे आज थाने में पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ। खेड़ा गांव में है ना जी, नशा और नशे करवाने वाले जो हैं, जो नई तांदी को भी नशे पे ला रहे हैं, उन्होंने आतंक इतना मचा रखा है। एक भाई है हमारा अंकुश, इलेक्शन से पहले उसको पीट दिया, रोक करके उसकी चैन वैन सब खोस ली, सिर पाड़ दिया जी उसका। और उसके बाद उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद मतलब रिपोर्ट थाने में भी आई, सारा कुछ हुआ। हम एसपी साहब के पास गए, उससे पहले जो उस टाइम एसपी थे जी उस टाइम, और यहाँ पर केस था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आज तक ना वे अरेस्ट हुए जी। और पेन ड्राइव मांगी थी आईओ साहब ने, वो पेन ड्राइव 2 बार दी गई और दोनों बार 10 लोग थे गांव के मौजूद लोग, जहां कैमरा चलाया, दिखाया गया कि ये वारदात हो रही। आज तक कोई कार्रवाई उन्होंने करी नहीं। आज सिर्फ कल भी वो जो जिसके
खिलाफ पर्चा दर्ज है ना, वो लड़का कल यही था। मैंने आईओ साहब को खुद फोन किया कि ये लड़का यही है, जिसको अरेस्ट करो। उनका कोई बात नहीं, कहा मैं देख लूंगा। अगर जो पुलिस ही ये बात कहेगी कि मैं देख लूंगा, तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी जी। न सैनी साहब तो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की नशा पर नकेल कस दो, बस जो नशा तस्कर है उसका ये कर दो वो कर दो, लेकिन यहाँ तो खुलेआम नशा बिकने पे पूरा जोर शोर से काम चल रहा है जी। कहीं ना कहीं पुलिस जो और तरजीह ला पुलिस रही है, मतलब आम पब्लिक क्या करेगी जी। आम पब्लिक से पुलिस बोले तुम पकड़वा दो जी। पब्लिक अगर जो पब्लिक पकड़वाने वाली होगी जी, तो उनके कल रखवाले कौन होंगे जी। अगर रखवाले कौन होंगे जी जो पकड़वाएगा नशा करने वालों को। कल उसको काट देंगे जी कहीं रास्ते में, क्योंकि नशा का जो कारोबार है ना जिंदरी हल्के में, बहुत बड़े माफिया लेवल पे चला गया है जी। बहुत उस पे हर एक डब्बे पे देख लो जी जाके यहाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्यों सब पैसे की माया खाए हो रही। परसों हमारे एक भाई है विक्रांत, और एक सुबह में वे टिक्की चाट खाने एक दुकान पे गए थे जी। ये वहां आए 5-6 लोग थे, तलवार गंडासिया ले रहे थे, नशे की हालत में थे, स्मैक पीते हैं स्मैक बेचते हैं। इन्होंने अंधे कटर मारा उनको, उन्होंने कुर्सी अड़ा के अपनी जान बचाई जी। और वहां उस चाट वाले से भी आईओ साहब पूछा, उन्होंने भी यही कहा भाई ये खा रहे थे और ये मारने आए थे। आज हम डीएसपी साहब को मिले, डीएसपी साहब नए आए, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर थाने का घेराव होगा, और हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट करें, आम पब्लिक जो ये पीस रही है, हमारे बुजुर्गों को नहीं देख दे। हरिजन चौपाल में इतना नशा बिकता है, मैं यहाँ पर पास करता पे लिख के दे के गया कि यहाँ पर राइडर भेज दो करो जी। आज तक कोई राइडर नहीं आई जी। कहा भेज देंगे जी, भेज देंगे जी, बस कहा तुम पकड़वा दो, कहा नशा करने वालों ने। फिर उसमें कह देंगे जी इस मतलब इस पर तो वो मात्रा मिली नहीं जिस पर का केस बनेगा, ये मात्रा भी हम ही पब्लिक देवेगी जिला का। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा थोड़ा नशा भी है, और जो उसको पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। थोड़ा क्यों जी, उन पर तो पूरा जी 50 आदमी रोज लेना है जी नशा। 50 आदमी कितना पिंदोगे जी। वो तो पुलिस की कार्रवाई थे वे बरामद करवाएंगे ना जी। मान ले पुलिस क्या नहीं कर सकती जी। आजम खान की बात तो 2 घंटे में टोई थी जी, यहाँ इन पर नशा नहीं टोए जाने का जी ऐसा के। मेरा नाम विकास कुमार है जी। चलो आओ जी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखाई हैं, खेड़ा गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ एक तरफ बात कर रहे हैं ये लोग, जो नशा है वो कितने चरम स्तर पर इस समय आगे बढ़ रहा है। और इंद्री हल्के की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्मैक बेचने वाले लोग हैं, जो नशा बेचने वाले लोग हैं, उन पर कब तक नकेल जो है पुलिस कसेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय खेड़ा गांव के लोग जो है इंद्री थाने में पहुंचे हैं, न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। अभी मैंने 6-7 दिन पहले ही चार्ज लिया है यहाँ, जो पता लगा है कि काफ़ी एरियाज में, काफ़ी गांव में भारी तादाद में नशा बिक रहा है यहाँ पे, और काफ़ी लंबे समय से बिक रहा है शायद। अब सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, नशे पे नकेल कसना। स्मैक बेचने वाले या कैप्सूल बेचने वाले, सूखा नशा खास तौर पे, इन पे पूरी पैनी नजर रहेगी पुलिस की। इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। कोई एरिया वगैरह भी चिन्हित किए हैं आप लोग? हाँ, स्मैक बेचने वाले एरिया चिन्हित किए हमने, 6-7 जगह है जहाँ पे पता लगा अभी सूखा नशा या स्मैक वगैरह बिक रही है। इस तो पर कहीं ना जल्द कहीं बात करेंगे, ये जो स्टेट हाईवे पर ढाबे हैं वहां पर भी बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में नशा बिकता है। ढाबों के बारे में तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई कोई बात, लेकिन 5-6 गांव हैं और कुछ आदमी भी हमने वो किए वहाँ जो बेच रहे हैं, उनकी पहचान की है नाम से, जल्दी ही उनको पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बाहर से भी जो लोग हैं लेकर के आ रहे हैं, या बाहर से लोग यहाँ बेचते हैं? बस एक बार कोई पकड़ में आ जाए तो फिर चैन बढ़ाएंगे वो कहाँ से लेके आते हैं, तो मैंने सबको पकड़ेंगे फिर। तो कहीं ना कहीं अपील करेंगे इंद्री हल्का वासियों से, क्या अपील हाँ, मैं तो ये अपील करता हूँ भी अपने ज्यादातर ये नशे की चपेट में जो युवा बच्चे हैं वो आ रहे हैं 15-16 साल की एज के, माँ बाप को भी चाहिए भी अपने बच्चों का ख्याल रखे और उनकी सुध ले। माँ बाप को पता ही नहीं होता, बच्चे पढ़ने के नाम के कहीं जा रहे हैं, जाते कहीं हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। और बाकी पुलिस का सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए। अब पुलिस से ज़्यादा तो जो वहाँ रहते हैं, जहाँ नशा बिक रहा है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता है कौन बेच रहा है नशा, तो पुलिस का सहयोग करना चाहिए लोगों को भी। आम जन से मेरी ये अपील है भी पुलिस का सहयोग करे, जो भी नशा बेच रहा है आपके पड़ोस में, गाँव में, तो पुलिस को सूचित करे ताकि
आसानी हो जाए हमारे को भी उनको पकड़ने में। कोई नंबर वगैरह भी जारी कर रहे हैं आप लोग? नंबर तो है ही है, डायल 112 है, हमारा SHO का नंबर है, DSP साहब का है, किसी भी नंबर पे फोन कर सकते हैं, थाने का नंबर है, और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, जो भी सूचना देगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी पूरी। तो इसी जो नशे की आड़ में ही क्राइम भी कर देते हैं बच्चे, जो है हाँ। क्रिमिनल बन जाते हैं नशे के चक्कर में। क्या कहेंगे इस बारे? हाँ, ये जो सूखा नशा है, स्मैक वगैरह, इसकी चपेट में काफी युवा बच्चे ही आ रहे हैं जो 15-16 साल की एज के, तो नशा करके ही वो क्राइम करते हैं। तो इसमें देखो उनके परिवार वालों को भी थोड़ा उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए इस तरफ। और बाकी जो गांव में या किसी के मोहल्ले में पड़ोस में नशा बेच रहा है कोई, तो उनको पुलिस को बताना चाहिए इसके बारे में, वो फलाना आदमी कोई नशा बेच रहा है, फौरी रेड करके उसको हम काबू में करेंगे। ठीक है।